नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको ये बताने जा रहा हूँ ये ग्राफ के माध्यम से वी ग्राफ, यू ग्राफ और एल ग्राफ। इसमें ये बताएंगे कि जो पूरी दुनिया का इकोनॉमी है और जो इंडिया का इकोनॉमी है वो कैसे राइज करेगा। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, पूरी दुनिया में फाइट हो रही है, कोरोना के कारण इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है। तो इधर मैंने ग्राफ में इकोनॉमी शो किया है। अभी लॉकडाउन है क्योंकि सब कुछ सिस्टम रुक गया है, सारा टर्नओवर रुका पड़ा है। ये टाइम है, कैसे समय बीतेगा, और ये 3 ग्राफ मैंने शो किए हैं। तो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है, क्या आउटकम हो सकते हैं और हम कैसे करेंगे। जैसा कि हमें पता है हमारा इकोनॉमी यहाँ है, तो हम मान लेते हैं इंडिया का इकोनॉमी या वर्ल्ड का इकोनॉमी अभी टॉप पे था। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सारी चीजें बंद हुई, फैक्ट्री, मील्स, वर्क, बिजनेस, एवरीथिंग सब कुछ बंद हो गया। तो ये धीरे धीरे डाउन होने लगा, इकोनॉमी डाउन होने लगा, डाउन होने लगा और डाउन होने लगा। और ये जब तक नहीं रुकता है, कंट्रोल नहीं होता, तब तक ये बहुत नीचे चला जाएगा इकोनॉमी। अब इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। जब यहाँ चले गए तो बहुत गरीब हो गए, ठीक है। पर ये जो वी कर्व है, वी कर्व मैंने ये बताया है कि हम वापस वी कर्व से जैसे नीचे गए, इकोनॉमी लॉकडाउन हुआ 3 महीने 2 महीने जितना भी लॉकडाउन रहा, उसके बाद हम एकदम से वापस उसी स्टेज पे आ सकते हैं, तुरंत विद इन अ मंथ, 1 महीने में या 10-15 दिन में वही अचीव कर लेंगे हम टाइम के साथ। इसको कहते हैं वी ग्राफ। पर वो कैसे अचीव करेंगे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं यू कर्व की। एक यू कर्व हो सकता है जैसे इकोनॉमी डाउन हुआ टाइम के साथ यहाँ आ गया बिल्कुल नीचे। तो ये फिर क्या हुआ, 1 2 3 साल नीचे गिरा इकोनॉमी, मतलब वहीं पे रह गया जहां से गिरा था, कांस्टेंट चला, फिर एकदम से उठा और ये बराबर जितना पहले था, साल 2 साल में इसने रिकवरी किया और फिर से वही टर्नओवर सब कुछ चालू हुआ। दूसरा कर्व ये है। तीसरा कर्व, और जो बहुत चिंता की बात है, वो खतरनाक वाली बात है, एल कर्व अगर बन गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, डेवलप कंट्री हो। जैसे नीचे गया इकोनॉमी, नीचे गया, अब उसके बाद ये उठा ही नहीं और ये सीधा एल ही बन गया। एल बन गया मतलब अब इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आया, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, देश को पूरा बर्बाद कर देगा। अब मैं बताता हूँ कि वी कर्व कैसे बनेगा, यू कर्व कैसे बनेगा, एल कर्व कैसे बनेगा। तो अगर हमें वी कर्व बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री इंडिया है वो एकदम से तेजी से ग्रो कर जाए, महीना 2 महीने में, 10-15 दिन में ही, जितना पहले था इकोनॉमी। 2019 की हम बात करें तो वैसे इंडिया का इकोनॉमी बहुत डाउन चल रहा था, और लॉकडाउन के बाद तो इंडिया की पूरी हालत खराब हो चुकी है, बहुत बहुत खराब हो चुकी है इकोनॉमी के मामले में। हर चीज रुक गया है, टैक्स नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के पास, कुछ भी नहीं है। तो वी कर्व बनाने के लिए, अब जो वी कर्व है एकदम से इकोनॉमी कैसे उठेगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हमें क्या करना है, जैसे जिसका सैलरी 1 लाख रुपीज है तो उसे 75% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करना है मार्केट में। 75% मतलब 75,000 का शॉपिंग करना है या कुछ भी करना है, शॉपिंग से या इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे गाड़ी खरीद ली, कोई लैंड ले ली, या हमने बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग की, अच्छे लग्जरियस ड्रेसेस ली, ये सब, और बहुत सारी खाने की चीजें ली। तो इन्वेस्टमेंट किया अपना पैसा 75%। अगर हम इन्वेस्ट करता है, हर आदमी इन्वेस्ट करता है 75%। जैसे किसी का टर्नओवर 1 CR है तो उसको 75 लाख का टर्नओवर करना है, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करना है। जब हर आदमी 75% इन्वेस्ट करेगा और 25% सेव करेगा, 25% बचाएगा और 75% इन्वेस्ट करेगा, तो ये वी कर्व महीने 2 महीने में हो जाएगा। पहली चीज तो 75% इन्वेस्ट करना है। जैसे किसी का सैलरी 10,000 है तो उसे 7,500 रुपए खर्च करने हैं। तो जैसे जैसे छोटा टर्नओवर बढ़ेगा वैसे बड़ा टर्नओवर भी आएगा। मतलब जैसे छोटा व्यापारी ग्रो करेगा तो बड़ा व्यापारी करेगा, और बड़ा व्यापारी और बड़े लेवल पे ग्रोथ होगी। तो ये मैंने बताया वी कर्व। पर उसके लिए 75% इन्वेस्ट करना है, 25% सेविंग करना है। जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया है, वो सेविंग के माध्यम ज्यादा रहते हैं। अगर लोगों ने, ये तो मैंने बताया 75% इन्वेस्ट करने का, तो ये वी कर्व जो कि गुड कर्व है। दूसरा अब हम बात करेंगे यू कर्व की। यू कर्व क्या है कि लोगों ने क्या किया, पैसा दबा लिया साल 2 साल तक, फिर 2 साल 3 साल के बाद उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, 30%, 40%, 50% अपनी सेविंग्स का इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो ये यू कर्व बनेगा। 2-3 साल के बाद इकोनॉमी उठ जाएगा। तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये नहीं हो एल कर्व। अगर एल कर्व बन गया तो देश पूरा खत्म है, बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि अभी लोग डर जाएंगे इकोनॉमी के बाद, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा बचा के रखेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे, तो क्या होगा, इकोनॉमी उठेगा नहीं। जब छोटे व्यापारी के पास पैसा नहीं आएगा तो बड़े व्यापारी के पास पैसा नहीं आएगा, पैसे का टर्नओवर नहीं होगा, हर आदमी पैसा दबा के बैठा रहेगा, तो जॉब नहीं मिलेंगे, जॉब क्रिएट नहीं होंगे, लोगों में बेरोजगारी आएगी, भुखमरी आएगी अगर लोगों ने पैसा दबा लिया तो। और अगर पैसा हमने इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने वी कर्व का बताया 75%, तो रोजगार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, पैसा आएगा,
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हमें रेडी रहना है और कोशिश करनी है अपना पैसा रोटेट करने के लिए। अच्छे कामों में रोटेट कीजिए, जो आपकी बेसिक नीड्स है। पैसे को दबाइए नहीं। अगर आपने पैसे को दबा लिया सभी लोगों ने मिलके तो एल कर्व बन जाएगा, और एल कर्व बन गया तो पूरा देश बहुत डाउन हो जाएगा और बहुत पीछे चला जाएगा 2-3 महीने बाद ही। तो पैसा खर्च करने से डरे नहीं, अच्छे काम में इन्वेस्ट करें। और मेरा फाइनली यही है कि हम यू कर्व एल कर्व से बचें और वी कर्व ही बनाएं देश में, जो हमें बहुत आगे राइज कराएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ कई और लोगों को भी थोड़ा दिमाग आए और वो इन्वेस्ट करें। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ही रोजगार डेवलप होंगे, देश तरक्की करेगा। और पैसे को दबा लेंगे तो तरक्की नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा, किसी और का भी नहीं होगा। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आज 1 लाख कमा रहे हो, सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं देश में मिलके, तो उनकी सैलरी 2 लाख भी हो जाएगी, 1.5 लाख भी हो जाएगी। सैलरी भी तभी बढ़ेगी जब टर्नओवर बढ़ेगा। अदरवाइज सैलरी जो 1 लाख कमा रहे हैं एल कर्व में आ गए तो जॉब भी जा सकता है और आपका सैलरी आधा भी हो सकता है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। हो सकता है वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो, तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल डाटा पढ़ के ये कर्व बनाए हैं, तो ये वही है। तो इन्वेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।